न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का 18वां मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है न जायते म्रियते वा विपश्चिन्, अर्थात नहीं जन्म लेता है या मरता है इसका ज्ञानी। नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित, अर्थात नहीं ये किसी स्थान का, नहीं होता है किसी का। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, अर्थात अजन्मा नित्य शाश्वत ये प्राचीन। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात नहीं मरता शरीर की हत्या होने में। तो अब यम नचिकेता से कहते हैं कि ये जो अक्षर ब्रह्म है, जो ओम है, वह ऐसा है कि जो इसे जान लेता है वो फिर मृत्यु के परे चला जाता है। वह फिर ना तो जन्म लेने वाला रहता है ना ही वो मरने वाला होता है जो उसको जान लेता है। अर्थात जो ओम के साथ में जुड़ जाता है वह न तो ये मानता है कि उसका कभी जन्म हुआ है और न ही वह ये मानता है कि उसकी कभी मृत्यु हो सकती है। न ही वह स्वयं को किसी एक स्थान तक सीमित करता है कि अच्छा मैं इस राष्ट्र का हूँ या मैं यहाँ पर हूँ, मैं केवल पृथ्वी में यहाँ पर इस स्थान पर हूँ, ऐसा नहीं सोचता वो। वह स्वयं को सभी में व्याप्त देखता है और वह स्वयं को किसी का मानता नहीं है। ये नहीं मानता कि मैं भारतीय हूँ या मैं अमेरिकन हूँ या मैं यूरोपियन हूँ या मैं चाइनीज़ हूँ, इस तरह से नहीं मानता। ना ही वह किसी अन्य उपाधि से स्वयं को जोड़ता है कि अच्छा मैं जो है पुरुष हूँ या मैं किसी एक जाति का हूँ या मैं किसी एक संप्रदाय से हूँ, इस प्रकार से नहीं जानता। वह स्वयं को तब जो है अजन्मा मानता है, नित्य मानता है और शाश्वत मानता है तथा प्राचीन मानता है कि मैं सदा से था, सदा ही रहूँगा और मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, मैं नित्य रहता हूँ, सभी समय पे मेरा अस्तित्व है, मैं शाश्वत हूँ और मैं प्राचीन हूँ, पहले से ही मैं हूँ, सबसे प्राचीन हूँ मैं, मुझसे ही सब कुछ आया है। तो इस प्रकार से जानता है और वह मृत्यु के परे हो जाता है। उसको फिर मृत्यु का भय नहीं रखता। वो जानता है कि शरीर के मर जाने पर भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ओम हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं वो हूँ जो कि अजन्मा है। तो यहाँ पर ये जो बात है ये मृत्यु के भय से जो है हमें मुक्त कर देती है। और देखिए मृत्यु का भय जो है वह ही वो है जो कि हमारे लिए बहुत सारे बंधन लेकर के आता है। क्योंकि होता क्या है कि मृत्यु में विश्वास कर लेने से ही जो है व्यक्ति फिर अधीर होकर के अपने कार्यों को करता है और सोचता है कि मैं मृत्यु से पहले अधिक से अधिक आनंद उठा लूँ, अधिक मज़ा ले लूँ मैं। तो मृत्यु हो जाए उससे पहले ही जो है मैं अधिक घूम लूँ, सब जगह घूम के आ जाऊँ। मृत्यु हो जाए उससे पहले ही जो है मैं बढ़िया खा लूँ, बढ़िया पहन लूँ और मैं खूब सुख उठा लूँ, यौन सुख उठा लूँ और भोजन का सुख उठा लूँ और दुनिया भर के जितने भी ये सारे सुख हैं और मेरी प्रतिष्ठा हो चारों ओर। क्यों? क्योंकि फिर शरीर को मान रहा है व्यक्ति, स्वयं को केवल अपना शरीर मान रहा है। तो फिर यही बोलता है कि अच्छा मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, हर कोई मुझे महत्व दे, मैं सबसे सर्वोच्च रहूँ। तो अब इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति सोचता है तो निश्चित ही फिर वह कामना के साथ में कार्य कर रहा है और यदि वह कामना के साथ में कार्य कर रहा है तो उसको फिर जो उसके कर्म है उसके फल उसे भोगने होंगे और फलों पर अपना नियंत्रण तो है नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार के आनंद को भोगने के लिए, जो निकृष्ट वाला आनंद है इसको भोगने के लिए निकृष्ट कार्य करता है तो फिर उसके फल भी जो है उसको वैसे ही मिलते हैं जो कि फिर दुख उत्पन्न करते हैं। और देखिए आप कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य कर लीजिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने में भी जो है कुछ ना कुछ दोष अवश्य होता ही है और जो भी वो दोष होगा उसके प्रति आपको फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। तो अब देखिए जैसे मृत्यु है, मृत्यु एक बहुत ही पीड़ादायक क्रिया होती है। व्यक्ति को बहुत दुख होता है जब वो अपने शरीर को त्यागता है। तो अभी ये क्यों होता है? आपने जीवन भर भोजन भोगा है, आपने मान लीजिएगा आपने भोजन भोगा भी तो ये सोच के भोगा कि अच्छा ये मैं केवल ईश्वर के लिए भोग रहा हूँ, किंतु तब भी उसमें थोड़ा सा दोष तो रहेगा ना, क्योंकि हर प्रकार का अन्न जो आप भोगते हैं उसमें किसी अन्य जीव की आप हत्या कर रहे हैं। आप यदि ये बोलें कि मैं
मैं एक शाकाहारी व्यक्ति हूँ, तो भी आपका भोजन प्राप्त करने के लिए कीटनाशक का उपयोग होता है, जिसमें कि बहुत सारे जीवों की हत्या की जाती है। और जो आप अन्न भोग रहे हैं वह भी तो वास्तव में एक बीज है, जिससे कि एक पौधा उत्पन्न होता है, और पौधा भी वास्तव में एक जीव है। तो भोजन की जो प्रक्रिया है उसमें भी जो है दोष है, तो आपके जीवित होने से ही दोष हो जाता है, भोजन अन्न खाने से ही जो है दोष हो जाता है। तो अब वो जो आपने सारा भोजन भोगा, वो उसका फल अंत में जो आपने प्राप्त किया वो यही किया कि आप जब कि आप मृत्यु होती है आपकी, तो आप उस पीड़ा को झेलते हैं। जैसे दूसरों को की हत्या करके आपने अपना भोजन भोगा है, ठीक उसी प्रकार से जब आपकी मृत्यु होगी तो फिर आपको भी वो भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शरीर से तादात्म्य करके दोष अवश्य रहता ही है। तो दोष होने से जो है सारी पीड़ा, ये शरीर से तादात्म्य होने से जो है दोष आपको मिलेगा ही मिलेगा, और दोष के कारण आपको पीड़ा होगी ही होगी। तो इसलिए संसार में जो व्यक्ति शरीर से तादात्म्य करके रखता है वह पीड़ा भोगेगा ही भोगेगा, उसको पीड़ा होगी ही होगी। किंतु यदि व्यक्ति अपने शरीर के तादात्म्य से ऊपर चला जाए और बोले कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, अपितु मैं आत्मा हूँ, अक्षर अव्यक्त ओम हूँ, मैं ओंकार हूँ जो सभी में उपस्थित है, सभी में उपस्थित है वह, तो फिर जो है ये शरीर से तादात्म्य वाली समस्या समाप्त हो जाती है। फिर व्यक्ति जो है नया कर्म संचित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फिर वह जो क्रिया कर रहा होता है वह उस सर्वोच्च के द्वारा कर रहा होता है, न कि अपने शरीर से। तो शरीर की कामना से लेकर के यदि कार्य करोगे तो शरीर को पीड़ा होगी, शरीर को उसका फल भोगना पड़ेगा। ओम की से तादात्म्य करके यदि कार्य करेंगे तो फिर शरीर के तादात्म्य से नहीं कर रहे, तो शरीर को फिर फल नहीं भोगना है, फिर जो फल है वह तो ओम के लिए जाएगा, और ओम जो है वह तो सर्वोच्च है, तो उसके लिए फिर कोई समस्या ही नहीं है, वह तो करने में भी अकर्ता ही है, करके भी अकर्ता ही है वह। तो ये यहाँ पर लाभ होता है जब व्यक्ति ओम का आधार लेता है। जैसे कि पिछले मंत्र में कहा कि इसका ही आधार सर्वश्रेष्ठ है, ओम का आधार सर्वश्रेष्ठ है, अक्षर का आधार सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यदि इसके द्वारा, इससे जुड़ करके हम यदि कार्य करेंगे तो हमारे कर्मों के फल फिर हमें भोगने नहीं पड़ेंगे, तो फिर जो दोष है उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह फिर धीरे धीरे अपने सभी जो उसके पहले संचित कर्म है या जो प्रारब्ध कर्म है उनको काटता चला जाएगा और अंत में अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगा, जो कि अक्षर अव्यक्त ओम है। तो यही मृत्यु का रहस्य है जो कि हम नहीं समझते हैं। लोग यही सोचते हैं कि बस हम हमारा शरीर है और हम यहाँ पे जन्म ले लिए हैं और अब हम मर जाएंगे और बस हो जाएगा, इसी प्रकार से लोग सोचते हैं बस। तो ये जो विचारधारा है, इस प्रकार की विचारधारा, ये हमारे लिए बड़े कष्ट उत्पन्न करने वाली है। शरीर के साथ में तादात्म्य हमारे लिए बहुत से कष्ट उत्पन्न करने वाला है, तो हमको इससे बचना चाहिए। तो जीवन का जो लक्ष्य है वह ये धन प्राप्ति और ये सब नहीं है, क्योंकि इन सबको प्राप्त करने में तो हम कर्म करते हैं, कर्म करके हम कर्म संचित करते हैं, कर्म संचित करने के फिर हमें फल भोगने होते हैं और फिर हम इन चक्रों में ही फंसे रहते हैं। मनुष्य जो जन्म हमको मिलता है, ये जो जन्म हमें मिला है, उसका जो लक्ष्य है वो यही है कि हम इस ज्ञान को समझ सकें और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें और स्वयं को जो है अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित कर सकें। तो नचिकेता जो है वह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य यहाँ पे उन्होंने किया है, जो कि उन्होंने जो है सांसारिकता को नकार करके इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।